तो अभी रिसेंटली आपको खबर मिली गई होगी कि क्रेडिट स्विस जो है वो क्रैश कर गया है। अब ये रेटिंग एजेंसी को हम सब ने सुना ही है, इसकी रेटिंग जो है वो हम जानते हैं और इसकी राय जो आती है स्टॉक्स के ऊपर वो बहुत अच्छी होती है। बट यहाँ पर खुद का स्टॉक यहाँ पर जो है क्रैश कर गया है और बहुत बड़े दिक्कत संकट में आ चुकी है। इवन लेहमन क्राइसिस का यहाँ पर जो है वो सीधा दस्तक देती है ये खबर। और यहाँ पर यूरोप की बहुत सारी बैंक्स जो है ना वो बहुत दिक्कतों में आ चुकी है। और ये जब से क्रेडिट स्विस के ऊपर ये खबर आई है, सिर्फ एक लाइन यहाँ पर नो, ये जो शब्द है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना इसने पूरे यहाँ पर स्टॉक को 21% गिरा दिया है। हो सकता है कि मार्केट ओपन और हो, यूएस का तो और गिर जाए। वैसे तो यूरोपियन मार्केट में लिस्ट है बट ये गिर रहा है, 21% इस वक्त डाउन है। और यूबीएस देखिए, यूबीएस ग्रुप है ये 7.22% डाउन है। इसके साथ साथ बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि यहाँ पर डाउन है, 10% भी डाउन है। तो अभी यहाँ पर आपने सुना होगा सिल्वर, यहाँ पर एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक, यहाँ पर जो यूएस की बैंक है वो दिक्कत स्टार्ट हुई, यूएस से यूरोप के अंदर गई और अब वो कहीं ना कहीं अब तैयार हो जाइए, एशिया के अंदर आने वाली है। एशियन मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऐसी क्राइसिस आ सकती है। ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके बैंक्स यहाँ पर कोलैप्स कर जाएंगे, आपके बैंक्स में खराबी आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपका लेना देना है वो स्टॉक से है। पॉसिबल है जिस तरीके से एफआईएस पैसा लगा जो है मार्केट से निकाल रहे हैं, शायद उनको यूएस से कुछ फनक लग गई होगी, कुछ उनके समझ में आ गया होगा कि यूएस के अंदर क्या चल रहा है या यूरोप के अंदर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, शायद वो पैसा निकाल लें। तो पॉसिबल है कि जो बैंक से यूएस के अंदर गिर रहे हैं, जो बैंक से यूरोप के अंदर गिर रहे हैं स्टॉक्स, पॉसिबल है कि इंडिया के अंदर भी बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स यहाँ पर जो है गिरने लगे। और हाउसिंग सेक्टर जो है ना जिस तरीके से दिक्कत में आ रहा है रेटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, आप देख ही रहे हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस वो यूई यहाँ पर जो है लो नहीं लगा रहा है, उसके पीछे रीजन है जो बढ़ते इंटरेस्ट रेट है। और तीसरी यहाँ पर जो न्यूज़ है आप ये देखिए कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। आपने लेमन ब्रदर्स को आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से 2008 की मंदी आई थी, यूएस से शुरू हुई थी, पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। सेम टू सेम उस इंसान ने उस मंदी को पहले किसने यहाँ पर जो है प्रिडिक्ट कर लिया था, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। जी हाँ, जाने माने फाइनेंस जगत के यहाँ पर जो है नाम है ये रॉबर्ट कियोसाकी। और इनकी किताबें आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी किताबें हैं जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए अगर आपको है बहुत इंटरेस्ट आता है। उन्होंने पहले ही पता कर लिया था लेमन क्राइसिस का, 2008 की मंदी उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी। और अब वो ये कह रहे हैं कि क्रेडिट स्विस जो है ना वो उसका कोलैप्स जो है ना वो नेक्स्ट है। तो अब क्रेडिट स्विस के ऊपर इतनी बड़ी बात कह दी, क्रेडिट स्विस यहाँ पर कोलैप्स होने वाली है। अगला नंबर क्रेडिट स्विस का है जिस तरीके से लेमन ब्रदर्स का था। तो कहीं ना कहीं लेमन ब्रदर्स जैसा यहाँ पर जो है सीन यहाँ पर नजर आ रहा है और इससे पूरे दुनिया के मार्केट पर संकट है, प्लस बैंकिंग सेक्टर पर। अब वो क्या खबर थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो है क्रेडिट स्विस का स्टॉक गिर गया। देखिए क्रेडिट स्विस जो है ना वो $66 का स्टॉक था जो कि अब $2 का रह गया है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों में चली है क्रेडिट स्विस और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है फंड्स की कमी है। यहाँ पर सऊदी नेशनल बैंक सबसे बड़ा यहाँ पर हिस्सेदार हो गया है, 37% क्रेडिट स्विस का ओन करता है भाई। और यहाँ पर सऊदी नेशनल बैंक ने ना ये बहुत पहले ही कहा था कि यहाँ पर आपका जो है ना ये क्या कहते हैं जो क्रेडिट लिमिट है या कहें ना कुछ और थोड़ी सी लिक्विडिटी जो है एडिशनल लिक्विडिटी वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है एब्सोल्युटली नॉट। इस शब्द ने यहाँ पर क्रेडिट स्विस को गिरा दिया है। ब्लूमबर्ग टीवी पर ये इंटरव्यू है और ये यहाँ पर ये खबर है। तो ये बिगेस्ट शेयर होल्डर हैं और उन्होंने मना कर दिया है एडिशनल लिक्विडिटी, कोई पैसा नहीं मिलने वाला, उनकी सिर्फ हिस्सेदारी है उसके अंदर 37%, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये दिक्कत आ रही है। और यूएस मार्केट भी टूट गए हैं इसी वजह से। संकट बहुत बड़ा है, बैंकिंग का संकट बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले और खबर आई थी शायद जेपी मॉर्गन या मॉर्गन स्टैनले की, उन्होंने कहा है कि यूएस के बैंकिंग सेक्टर में अभी और पेन बाकी, अभी और दिक्कतें बाकी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अंदेशा है कि और भी बैंक वहां पर कोलैप्स हो सकती है। यूएस का मार्केट 1.73 फ्यूचर्स डाउन है, 1.77 यूएस 500 यानी कि एसएनपी मेरे ख्याल से वो डाउन है। डाउ जोन्स यहाँ पर डाउन है 1.5%।
तो ये रहा मार्केट खुलने से पहले यूएस मार्केटों का हाल देखिए, 550 पॉइंट तक की यहाँ पर गिरावट है डाउ में, और अभी थोड़ी देर पहले 650 पॉइंट की थी। और ये यूरोपियन मार्केट का यहाँ पर हाल है, जर्मनी 2.5%, अभी 3.5% गिर गया था। एफटीएसई ये आपका यूके का है 2.46%, कैक यहाँ पर आपका फ्रांस का है 3.33%, बाकी 2.5% से लेके 4% तक ये मार्केट जो है वो डाउन है। हमारा मार्केट अभी क्लोज हो गया है, पॉसिबल है कि कल अगर ठीक ठाक खुला तो उसके बाद एक भारी बिकवाली आ जाए। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर जो है आपका जितना भी बड़ा शॉर्ट बनाओ वो शॉर्ट कवर होगा तो वो बात की बात है, बट यहाँ पर क्या होने वाला है ये पता नहीं है। शॉर्ट बहुत है, कल पॉसिबल है कि एक बड़ी गिरावट, एक डाउन साइड हमको बाद में मार्केट खुलने के बाद देखने को मिले, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो सिर्फ बात की बात है। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया वो क्रेडिट स्विस का यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है वो क्यों आ रही है और क्या बोलने से आई है और क्या दिक्कत इसके अंदर चली। दिक्कत तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं बताया, बैंकिंग सेक्टर में आप जानते ही बैंकिंग में किस तरीके से फाइनेंशियल में दिक्कत आ सकती है, लिक्विडिटी और बाकी वगैरह वगैरह। तो ये दिक्कतें हैं क्रेडिट स्विस के साथ, जिसकी वजह से उनकी जो दिक्कत है वो बढ़ते जा रहे हैं, असेट की क्वालिटी बिगड़ी होगी, बस वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बाद में कभी बात करेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन में कह दिएगा, क्रेडिट स्विस के ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे। तो अगर आप कुछ वीडियो को प्रॉब्लम कुछ पूछा, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।